नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 14 यानी कि 14 हम करने वाले हैं। लगातार 45 दिनों तक आपके लिए क्लासेस चलने वाली है, जिसमें जीके होगा, फिजिक्स होगा और बायोलॉजी होगा। ठीक, बायोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, आज से मैं 100% आज से स्टार्ट हो जाएगी, आज से हो जाएगी। और मैंने टाइमिंग जो रखा है क्लास का, टाइमिंग 6 PM पे। कितना रखा है भाई? 6 PM पे आपको क्लास मिलेगी, 6 PM पे। किसकी? बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के लिए भी आज का इंतजार जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्लास नंबर 14 है, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जहां पे आपको पीडीएफ क्लासेस की सारी मिलती है। ठीक, चलिए, कल मैंने एक मोटिवेशन वीडियो बनाया था आपको लिए, 13 मिनट का वीडियो। आप जाके देखो, ईयरफोन लगा के शांति से सुनना, आपके पढ़ाई को मोटिवेट करेगा। अगर जो आप डिमोटिवेट हो गए हो तो आप उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो कल मैंने अपलोड किया था, जाके देखो। 17 तारीख से अकेडमी पे कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिनको आप जो एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगली बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा, 15 नवंबर से स्टार्ट हुई है। इसके अलावा सफलता बैच सीजीएस एसएससी के लिए 17 नवंबर से, फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए 17 नवंबर से। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये 17 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज या जीएस के लिए ऑल एसएससी एग्जाम को कवर करेगा 17 नवंबर से। इसके अलावा टीम फोनिक्स बैच है 17 नवंबर से। और अनअकैडमी के ऐप पर एक नया फीचर ऐड किया गया है, जो आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, जीएस, रीजनिंग, मैथ, तो आप ऐप पे ही डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाके यहाँ पे डाउट का इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा अभी अगर जो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 2 ईयर का लेते हो तो 8 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही है, 20+ डेली फ्री क्लासेस, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब बहुत सारे टेस्ट सीरीज एसएससी एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल कराए गए, जिनको आप दे सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक जो एवरी संडे होता है, इस संडे भी होगा, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल करो, गुरु टिप्स कोड यूज करके फ्री में देना है। और अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपको यहाँ पे प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, साथ में मिलेगा 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड 10% डिस्काउंट आपको दिलाएगा। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर, महिलाएं या लड़कियां जो नेल पॉलिश लगाती हैं उसको रिमूवर करने वाला केमिकल आता है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेल पॉलिश या रिमूवर में एसीटोन पाया जाता है। क्या? एसीटोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन पाया जाता है। एसीटोन की बात करें, इसके अंदर आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। क्या होता है एसीटोन के अंदर? आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, जो नेल पॉलिश होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, उसको मिटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्यूटेन का, ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, और आपको पता है कि घरों में हम एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे महक होता है? और महक स्मेलिंग एजेंट बोलते हैं। स्मेलिंग एजेंट क्या मिलाया जाता है जिससे ये महक है? मतलब अगर जो लीकेज हो रही है तो हमें महक का पता कैसे चलता है कि एलपीजी गैस ही है भाई? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 क्या भाई? 3 है आपका। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस को हम जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके अलावा विटामिन ए के प्रमुख स्रोत की बात करें, यह है गाजर, गाजर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित अंगों में से कौन पित्त रस का स्राव करता है? कौन पित्त रस का स्राव करता है? 2 चीज याद रखिएगा, पित्त जमा कहां पे होता है? जमा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में, और स्राव यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यकृत से। ठीक, और अगर जो बात करें हार्ट का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो कार्डियोग्राफी, ये भी याद रखिएगा। किडनी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? नेफ्रोलॉजी, इतना इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है, जो वहन करता है किसका? हीमोग्लोबिन की बात हो तो हिम नामक रंजक होता है, जिसके कारण उसका खून, जो हमारे खून होता है उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है, जो किसका वहन करता है? जो ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो याद रखिएगा बाबू, जो आपका चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप होता है। ठीक, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन बताएगा? वाशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, वाशिंग सोडा का। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूं, बेकिंग सोडा दिया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बता दो, तो ये होता है NaHCO3। ठीक, लाइम सोडा की बात करें, लाइम सोडा की बात करें, लाइम सोडा तो इसका होता है CaCO3, और अगर जो टेबल नमक की बात करें, नमक जो दिया आपका CaCl। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश में नहीं होता? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता? किस दौरान नहीं होता? गामा उत्सर्जन के दौरान नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 की बात करें, वायु में कौन सी नोबेल गैस होती है? विच नोबेल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर? तो याद रखिएगा, रेडॉन, रेडॉन नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सॉलिड कंपूर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अप्रैल 2021 में भारत और किस देश के सेना के बीच कंझार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? अप्रैल 2021 में भारत और किस देश की सेना के बीच कंझार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं बाबू, इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है बाबू? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु में जलीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था बाबू? तो यहां पे याद रखना, हॉकी टीम मेंस की बात करें तो गोल्ड मेडल किस देश ने जीता? ये जीता, किसने जीता गोल्ड मेडल? बताइए, गोल्ड मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा के जीता? बेल्जियम को। इंडिया ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि सिल्वर मेडल। ठीक, और यहां पे बात करें दो पुरुष हॉकी टीम का पदक, कप्तान कौन था? पुरुष हॉकी टीम कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कप्तान मेरे दिमाग में आ गया ऑटोमेटिक, तो कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम का रैंक कौन सा आया? 4th। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 13 का, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था वयोवृद्ध पुरुष ऑफ भारत, दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। 14 की बात करें, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले सबसे पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, शिक्षक दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? टीचर्स डे इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो टीचर डे मनाया गया 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर। 16 की बात करें, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो ये बने हैं श्रीकांत टी, ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत टी। 17 की बात करें, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन सा देश बना है? तो ये कौन सा बना है? ये बना बाबू भारत। भारत यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, भारत बना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 18, देश के किस उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा गया? देश के किस उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा गया है? तो ये किस उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है बाबू ये कहा गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर भी कुछ टाइम पहले ये हुआ था, आपने सुना होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 क्या है बाबू? 19 है आपका 19 है अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी हाल ही में कौन सा देश करेगा? अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी हाल ही में कौन सा देश करेगा? तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी की बात करें, ये करेगा आपका भारत। भारत, इंडिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
20 की बात करें, टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में हाल ही में कौन सा पदक जीता? तो अभी टोक्यो में हुआ था, ओलंपिक के बाद पैरालंपिक भी का भी आयोजन किया गया था, तो इसमें मनीष नरवाल की बात हुई है। 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने कौन सा पदक जीता? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मनीष नरवाल याद रखिएगा, इन्होंने 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप वीडियो नंबर 3 क्लास नंबर 3 देखोगे ना, तो उसमें पैरालंपिक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं, और क्लास नंबर 2 देखोगे तो उसमें ओलंपिक के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप ए साइंस सिटी इन द नेम ऑफ राजीव गांधी? अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा कहां पे की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का महाराष्ट्र। ठीक, सीएम उद्धव ठाकरे भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहां बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क तो ये बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी प्रदान की गई? 27% रिजर्वेशन को मंजूरी प्रदान की गई किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में? तो ये दिया गया एमपी यानी कि मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। 24 की बात करें, एलआईसी द्वारा हाल ही में किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी गई? इसका आंसर क्या होगा? हेलो, तो हाल ही में एलआईसी द्वारा हाल ही में किस बैंक में 4% की हिस्सेदारी खरीदी गई? एलआईसी हैज रिसेंटली बॉट 4% स्टेक इन विच बैंक? तो एलआईसी ने खरीदी है कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 4% हिस्सेदारी खरीदी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सूचना का अधिकार नियम आरटीआई अपने देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई बहुत नाम सुन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम किसी भी चीज का किसी भी गवर्नमेंट संस्था से हम सारी जानकारी ले सकते हैं आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम आया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर कहां है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर की बात करें, ये कहां है बाबू? कोलोगनी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हम कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल की बात करें, आइस हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर बात करें 28, कान्हा नेशनल पार्क कहां है? वेयर इज द कान्हा नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या उत्तर प्रदेश? कान्हा नेशनल पार्क की बात करें, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, सितारा देवी और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? सितारा देवी और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? इसका आंसर क्या होगा? सितारा देवी और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो दोनों का घराने का संबंध है बनारस घराना। बनारस घराना यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कठपुतली तेरताली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कठपुतली तेरताली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? इसका आंसर क्या होगा? कठपुतली तेरताली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कठपुतली तेरताली। तो कठपुतली तेरताली की बात करें, ये राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। राजस्थान की बात करें, सीएम कौन है बाबू? तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सीएम है और राजधानी जयपुर है। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र गवर्नर है। ठीक, तो याद रखना ये भी। 31 की बात करें बाबू, 31 थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर क्या हो? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर क्या हो? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है?
का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप की बात करें, इसका संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य के ध्वनि कंपन की आवृत्ति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो भाई कितना सुन सकता है ऑडिबल वेव्स? कितना सुन सकता है मनुष्य? 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर नहीं सुन सकता, इससे नीचे नहीं सुन सकता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शरीर पर शीतल क्यों लगते हैं? भाई आर व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक। बाबू काले वस्त्रों के श्वेत वस्त्र क्या होते हैं? जो लाइट आती है उसको परावर्तक कर देते हैं, ठीक, और जो काले होते हैं वो सोख लेते हैं। तो इस कारण से उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो व्हाइट क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक होते हैं। ब्लैक जो होते हैं वो अच्छे, सॉरी ब्लैक जो कलरफुल होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। व्हाइट होता है अच्छा परावर्तक, ये ध्यान रखिएगा। 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी? चांदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, परमाणु के नाभिक में होते हैं, व्हाट आर द न्यूक्लियस एटम? तो परमाणु के नाभिक की बात करें, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द पायरोमीटर यूज्ड मेजर? पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान, ऊंचा तापमान, दूर की वस्तु का तापमान मापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, उच्च तापमान। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान मापना हो तो थर्मामीटर थोड़ी लगाओगे, पायरोमीटर। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष लाइट का, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, सॉरी दूरी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। 38 की बात करें, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, क्यों? क्यों भारत को गणराज्य के रूप में माना जाता है? क्योंकि भारत का जो मुखिया होता है उसे चुना जाता है, ठीक, ये वंश प्रणाली पर आधारित नहीं है, ठीक, और चुना जाता है, लिमिटेड टाइम के लिए चुना जाता है और जनता के हाथ में होती है सत्ता। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है, ठीक। क्वेश्चन 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट? तो चुनाव का अधिकार ये हमारा फंडामेंटल राइट है, चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 40 की बात करें, सॉरी ये राजनीतिक अधिकार है, हाँ। नेक्स्ट बात करें, वोट का अधिकार किस श्रेणी में आता? तो वोट का अधिकार एक प्रकार की राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता। ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत जल्दी में कराया मैंने और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे और आई होप आपको पसंद आए। तो क्लास को लाइक करना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना कम से कम 5 बच्चों तक। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।